ठीक है, हरे कृष्णा सर, हरिवाम। हरे कृष्णा सर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो जरा ये वाला सभी कोई क्वेश्चन। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? देखो, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, धारिता का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटी या उसका आयतन। ठीक है, कैपेसिटी या उसका आयतन। धारिता कितना है? 15.4 लीटर। ठीक है, यानी उस बर्तन में कोई भी सामान, दूध, पानी, मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, उसमें 15.4 लीटर उसमें रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे मान लो एक शीट है, उससे हम क्या करेंगे, उस बर्तन को बनाएंगे तो कितना वो शीट लगेगा। शीट क्या है? ये चादर होता है। शीट का मतलब हो गया चाहे स्टील का चादर, स्टील का चादर, हाँ, चाहे जिस मटेरियल का हम लेंगे उस बर्तन को बनाने के लिए। या हम तांबा का बनाएंगे तो तांबा का लेंगे चादर, पतला सा शीट। एल्युमिनियम का बर्तन बनाएंगे तो एल्युमिनियम का शीट लेंगे। ठीक है, मग बनाना है तो प्लास्टिक का, लंच बॉक्स बनाना है तो प्लास्टिक का मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहिए तुम लोग को कि इसमें जो धारिता दिया हुआ है वो लीटर में दिया हुआ है। इसको पहले मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो लीटर और मीटर क्यूब में क्या संबंध है? तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। 1000 लीटर। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 15.4 लीटर। देखो, अब हमको निकालना है इसको मीटर में ना, तो जो निकालना रहता है उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, हमको लीटर से मीटर में निकालना है तो उसको बाद में लिखें। तो 1000 लीटर किसके बराबर है? 1 मीटर क्यूब। धारिता 1 मीटर क्यूब के बराबर है, यानी ये क्या हो गया? आयतन हो गया। ये क्या हो गया? आयतन हो गया। आयतन, वॉल्यूम दिया हुआ। ठीक है, तो 1000 लीटर वाले बर्तन की धारिता कितना आयतन होगा? 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर में कितना होगा? कम होगा उससे। 1000 में जब 1 मीटर है तो 1 लीटर में और कम होगा। कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? भाग देंगे। ठीक है, अब 1 लीटर में इतना मीटर क्यूब है, अब हमको निकालना है 15.4। तो 1 से बड़ा है 15.4, तो अब ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा होगा तो इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो इसका दशमलव उड़ाएंगे 10, तो 154 अपॉन क्या कितना हो गया? 1 2 3 4, कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये हो गया मीटर क्यूब। यही क्या हो गया? आयतन। हम जो भी अभी बर्तन बनाएंगे उसका आयतन कितना होना चाहिए? 154 अपॉन 10,000। ठीक, इतना निकल गया हमको आयतन। अब तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। और बेलन का आयतन जो बर्तन हम बनाएंगे वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये आयतन इसी बेलन का है और ये आयतन इसी बेलन के आकार के बर्तन का है। तो अब देखो, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान हमको पता नहीं है, एच का मान 1 मीटर है और इसको रख दिए यहाँ। तो अब देखो, ये 22 और 154 कटने वाला है। 11 से घटाओ, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, या 4 बच गया 44, 11 4 जा 44। ठीक, फिर 2 7 जा 14 कट गया। अब देखो, ये जो r² है इसका मतलब इधर जोड़ा होगा तो बाहर निकलेगा, तो r² रहने दो। तो ये जो 7 है ये उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 7 × 7। और ये जो 10,000 है इसको लिख सकते हैं 100 × 100। ठीक है, और ये r² उधर जाएगा तो रूट में बनेगा, रूट में अंडर में आएगा तो उसका जो जोड़ा रहेगा वो एक बाहर आ जाएगा, यानी 7 × 7 तो 7 बाहर आ जाएगा, 100 × 100 तो 100 बाहर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? त्रिज्या, रेडियस आ गया। इस बर्तन का त्रिज्या का मान क्या आ गया? r बराबर 7/100। ठीक है, लेकिन अभी भी ये आंसर नहीं आया। अभी बोला कि इस बर्तन को बनाने में पूरा कितना। तो अब इस बर्तन को बनाने के लिए हमको ऐसे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का भी चादर चाहिए, और ऊपर भी ढकने के लिए चाहिए और नीचे भी ढकने के लिए चाहिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? 2πrh। 2πrh। और बेलन का आधार जो होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्त का πr² होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ऐसा ही वृत्त ऊपर में भी है तो इसका ही πr²। तो πr² कितना हो गया? 2πr²। तो अब कुल 2πrh और 2πr², इतना हमको सीट लगेगा क्या? उस बेलन के आकार का बर्तन को बनाने में कितना सीट लगेगा?
तो अब देखो यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, मतलब उससे बाहर निकाल लिए 2 पाई आर। तो जैसे ही यहाँ से 2 पाई आर निकाले तो यहाँ क्या बच गया, एच, ये वाला प्लस, यहाँ से 2 पाई आर निकाले तो यहाँ से क्या बच गया, 1 आर। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7, आर का वैल्यू 7/100, एच का मान 1, आर का मान 7/100। अब जो 7/100 है उसको लिख देंगे 0.07 और 1 पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.07 और इधर देखो 7 से 7 कट गया तो 22 दूना 44, 44/100 और 100 को 44 से भाग देंगे तो 0.44 और एक में जोड़ेंगे 0.07 क्या होगा, 1.07, इसको जोड़ देंगे इतना, तो इतना मीटर स्क्वायर का हमको चाहिए सीट, तब ये बर्तन बन जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, इसको कॉपी में अच्छे से लिख लेना है, बार बार रिवाइज करना है और एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है, भूल गए फिर देख लेना है। ठीक है, हम बार बार नहीं आएंगे, यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, जिसको इसको नोट डाउन करना है स्क्रीनशॉट कर लेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लोगे, वहाँ आ जाए तुम्हारे फाइल में। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। गुड।